ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मूत्र संबंधित बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें पेशाब करते समय थोड़ा थोड़ा पेशाब आना, बार बार पेशाब करने जाना, या बार बार ये एहसास होना कि हमें मूत्र लगा पड़ा है, त्याग करना है, लेकिन हो नहीं रहा है। इसी तरीके से मूत्र नली में या अन्य मूत्र संस्थान में जलन होना, गर्मी का एहसास होना, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो मूत्र संबंधित प्रॉब्लम होती है। और महिलाओं में इससे गर्भाशय में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक वनस्पति, एक जड़ी बूटी हमारे पास ऐसी है जो मूत्र संबंधित विकारों को ख़त्म करती है, यानी उनका नाश करती है, और आपके बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा को बंद करती है और पूर्ण रूप से खुलकर बाथरूम आता है, जिसमें आता है नाम एक पुनर्नवा, दूसरा गोखरू। तो मैं गोखरू के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये कटीली होती है और इसके फल में कांटे होते हैं। देखें मेरे पास ये गोखरू का पौधा है, एक ही पौधा है यहाँ पे, देखिए कितना फैल गया, बाकी और भी लगा रखे हमने। ये चने के पत्ते की तरह आपको दिख जाएगा, और सुबह सुबह प्रातःकाल आप जाएंगे तो यानी कि दोपहर से पहले पहले तो आपको इसमें पुष्प भी दिखाई देंगे पीले रंग के, जिसकी हम यहाँ पे आपको पहचान करा देते हैं। ये देखिए पत्ते चने की तरह होते हैं और पुष्प पीले रंग के होते हैं, और इसमें कांटेनुमा फल होते हैं। जब इसकी झाड़ को उठा के आप देखेंगे तो ये देखिए आपको यह है फल दिख रहा होगा, ये जो है बाज़ार में यही गोखरू आपको मिलता है, छोटे गोखरू के नाम से आता है। मैं बात करूंगा पंचांग की। अगर इसका पंचांग हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और इसको जहाँ पे अब वो खेलने जाए या लेने जाए तो बड़े संभल कर रहें कि उसके कांटे बड़ी तेज़ी से पैरों में चुभते हैं। यहाँ तो हमें पता है साफ़ सुथरा हमने कर रखा है, निराई उराई करवा रखी है, तो पता चल जाता है, लेकिन आप जब जाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी। तो इसको क्या करना है, देखिए इसके पंचांग को ले लेना है। पंसारी के इसका पंचांग तो नहीं मिलता है, मैंने शायद फल मिलते हैं। तो इसके फल इस तरीके से आपको मिलेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से कि आप कंफ्यूज ना हो। एक दो फल तोड़ के इस तरीके से इसके आपको फल मिलेंगे। इसके क्वाथ को 20 से 40 ml क्वाथ तीनों टाइम लेना है। उसमें आप शहद डाल दीजिए, एक चम्मच शहद के साथ इसके क्वाथ को लीजिए, या फिर काली मिर्च 20 ml क्वाथ में 2-3 काली मिर्च डालिए, और उसमें एक चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर डाल के भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो उपयुक्त रहेगा शहद रहेगा। तो इसको शहद के साथ इसका क्वाथ ले सकते हैं, सुबह शाम और दोपहर में भी लेना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मूत्र संबंधी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं, और आपका पेशाब खुल कर के आएगा, आपका मूत्र खुल कर आएगा, और किडनी संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपके एक क्षेत्र में पौधा होता है तो आप सीधे इसका पंचांग ले लीजिए, जड़ समेत पौधा लीजिए। अगर जड़ नहीं भी लेते हैं तो तना पत्ता सब लेकर के पीस करके इसकी चटनी बना लीजिए। करीब 10 ग्राम चटनी बना करके, 10 से 20 ग्राम चटनी बनाकर उसको पानी में घोल करके छान करके पी लें, या वैसे पी सकते हैं। अगर बारीक पीसा हुआ है तो डायरेक्ट भी पी सकते हैं। तो सुबह शाम इसका फांट बना करके ले सकते हैं। फांट का मतलब यही होता है कि पानी में पीस करके उसको घोल लेना, जैसे कि हम पुदीने वगैरह की चटनी बना करके पानी में घोल के पी लेते हैं जब पेट दर्द होता है या गैस वगैरह बनती है। इसी तरीके से इसको हम सुबह शाम भी लेते हैं, और शाम को इसका टाइम लेने का है 5 से 7 बजे तक। 5 से 7 बजे आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, और सुबह आप खाली पेट ले लीजिएगा। तो इन दोनों तरीके से आप लेते हैं सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि आपकी मूत्र संबंधित जितनी भी जलन या रुकावट या कम पेशाब आना या ना बनना या डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है, रामबाण है। और गोखरू को हमारे आयुर्वेद में किडनी के लिए वरदान कहा गया है। पुनर्नवा भी है, वो भी हमें मूत्र की इच्छा बढ़ा करके मूत्रल औषधि है,
पानी को बाहर निकाल देती है, जिससे जलोदर में अच्छा कार्य करता है। लेकिन ये क्या है कि हमारी जो जलन है, हमारे मूत्र नली की हो, मूत्राशय की हो, और जो भी मूत्र संबंधित संस्थान है उनकी जलन को शांत करती है। तो इस गोखरू का ज़रूर उपयोग करिएगा, और हो सके तो अपने गमले में अपने घर में 1-2 पौधे ज़रूर लगाइएगा। इसके बीज आसानी से मिल जाते हैं। हमने भी मार्केट से बीज ख़रीदा था पंसारी से औषधि बनाने के लिए, वही लाकर हमने उगाया है। तो 2-3 बार ट्राई करा, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कभी 2 पौधे हो गए, कभी 3 हो गए, फिर हम बोते रहे और अब हमारे पास ये भरपूर हो गया। मतलब अगले साल के लिए हमने अपना बीज बना लिया, क्योंकि पुराने बीज उगते नहीं हैं। तो इस साल काफ़ी बीज बन जाएंगे, इसमें 250-300 ग्राम निकल जाएगा। तो अगले वर्ष में यहाँ पे सड़कों किनारे या जो भी अपनी खाली जगह पड़ी नदी नाले किनारे इसकी खेती क्या मतलब बो दूंगा कि कभी जरूरत पड़े तो हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लगा के रखिएगा। और कोई भी औषधि ताज़ी होती है वो बहुत गुणकारी होती है, बहुत काम करती है। तो इसी के साथ ही जितना मुझे ज्ञात था मैंने आप लोगों को बताया है। और आगे अगर किसी इसके बारे में अन्य कोई जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जैसे कि आप लोग बताते रहते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों की महान कृपा रहती है कि आप लोग फीडबैक देते हैं। वही हमारा बल है, वही हमारी शक्ति है। उसी के आधार पे हमें आगे वीडियो बनाने में सहूलियत होती है या जानकारी लेने में। हमें भी देखिए मेरी वीडियो बहुत कम आती है, सप्ताह में 1 आधी आ पाती हैं, क्योंकि जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होती या लोगों से बातचीत नहीं कर लेते हैं जिन्होंने उपयोग किया है, तो हम फिर इस पर काम नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि किसी को फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। तो इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, और आप लोगों की सहयोग रहता है, और फीडबैक के आधार पर हम उस पर आगे अपना कार्य करते हैं। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, गोखरू का उपयोग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।